अध्याय 6 शब्द रचना संधि वर्ड फॉर्मेशन जॉइनिंग। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेल। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के निकट होते हैं तब उच्चारण के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण एक दूसरे से मिल जाते हैं। तब उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों का यह विकारजन्य मेल संधि कहलाता है। जैसे सरल जमा अर्थ सरलार्थ, अ जमा अ बना आ, महा जमा उदय महोदय, अ जमा उ बना ओ, दिन जमा ईश दिनेश, अ जमा ई बना ए। इस प्रकार हम कह सकते हैं दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग कर दें तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय विद्या जमा आलय। संधि के भेद काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। संधि के 3 भेद हैं। क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि। क स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं। जैसे राजा जमा इंद्र, आ जमा ई बना ए, राजेंद्र। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि। यदि अ ई उ स्वरों के सामने ऋस्व या दीर्घ समान स्वर हो तो दोनों का मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। यह मेल दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे अ जमा अ बना आ, अधिक जमा अधिक बना अधिकाधिक, कोण जमा अर्क बना कोणार्क, अ जमा आ बना आ, छात्र जमा आवास छात्रावास, हिम जमा आलय हिमालय, आ जमा अ बना आ, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या जमा अभ्यास विद्याभ्यास, आ जमा आ बना आ, विद्या जमा आलय बना विद्यालय, रचना जमा आकार रचनाकार, ई जमा ई बना ई, रवि जमा इंद्र रविंद्र, अभि जमा इष्ट अभीष्ट, ई जमा ई बना ई, कपि जमा ईश कपीश, मुनि जमा ईश मुनीश, ई जमा ई बना ई, मही जमा इंद्र महींद्र, शची जमा इंद्र शचींद्र, ई जमा ई बना ई, सती जमा ईश सतीश, रजनी जमा ईश रजनीश, उ जमा उ बना उ, सु जमा उक्ति सूक्ति, भानु जमा उदय भानुदय, उ जमा उ बना उ, लघु जमा ऊर्मी लघूर्मी, लघु जमा ऊर्जा लघूर्जा, उ जमा उ बना उ, वधू जमा उत्सव वधूत्सव, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग। 2 वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों वर्ण मिलकर ऐ हो जाते हैं तथा अ या आ के बाद ओ या औ होने पर औ हो जाते हैं। इन वर्णों के इस प्रकार के मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए बना ऐ, एक जमा एक एक एक, अ जमा ऐ बना ऐ, राज जमा ऐश्वर्य राजैश्वर्य, आ जमा ए बना ऐ तथा जमा एव
तथैव। आ जमा ऐ बना ऐ, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ जमा ओ बना औ, जल जमा ओध जलौध। आ जमा ओ बना औ, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। अ जमा औ बना औ, परम जमा औषध परमौषध। आ जमा औ बना औ, महा जमा औषधि महौषधि। 3 यण संधि। ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। उ या ऊ के पश्चात इनसे भिन्न कोई स्वर हो तो उ या ऊ का व हो जाता है, और री के पश्चात री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। जैसे ई या ई जमा कोई अन्य स्वर बना य। यदि जमा अपि यद्यपि। इति जमा आदि इत्यादि। देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। देवी जमा आलय देव्यालय। प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार। अति जमा अधिक अत्यधिक। अति जमा उत्तम अत्युत्तम। नि जमा ऊन न्यून। उ या ऊ जमा कोई अन्य स्वर बना व। सु जमा अल्प स्वल्प। सु जमा आगत स्वागत। अनु जमा इति अन्विति। अनु जमा एषण अन्वेषण। गुरु जमा आदेश गुर्वादेश। गुरु जमा आज्ञा गुर्वाज्ञा। वधू जमा आगमन वध्वागमन। भू जमा आदि भुवादि। री जमा कोई अन्य स्वर बना र। पितृ जमा आदेश पित्रादेश। पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा। मातृ जमा उपदेश मातृपदेश। 4 गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ, और यदि री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ई बना ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र। अ जमा ई बना ए, गण जमा ईश गणेश। आ जमा ई बना ए, यथा जमा ईष्ट यथेष्ट। आ जमा ई बना ए, उमा जमा ईश उमेश। अ जमा उ बना ओ, पर जमा उपकार परोपकार। आ जमा उ ओ, महा जमा उत्सव महोत्सव। अ जमा उ बना ओ, जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ जमा उ बना ओ, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। अ जमा री बना अर, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आ जमा री बना अर, राजा जमा ऋषि राजर्षि। 5 अयादि संधि। ए ऐ ओ अ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आय, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इस संधि को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अ आय। चे जमा अन बना चयन। ने जमा अन नयन। ए जमा अ आय। नै जमा अक नायक। गै जमा अक गायक। ओ जमा अ अव। भो जमा अन भवन। पो जमा अन पवन। ओ जमा ई बना अव। भो जमा इष्य भविष्य। पो जमा इत्र पवित्र। ओ जमा अ बना आव। पौ जमा अन पावन। पौ जमा अक पावक। ख व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
जैसे व्यंजन जमा स्वर, दिख जमा अंबर, दिगंबर। जगत जमा ईश, जगदीश। व्यंजन जमा स्वर, सत जमा आचार, सदाचार। वाक जमा आयन, वागायन। व्यंजन जमा व्यंजन, सत जमा गति, सदगति। दिख जमा गज, दिग्गज। व्यंजन जमा व्यंजन, सम जमा कल्प, संकल्प। स्व जमा छंद, स्वछंद। ग विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा कपट, निष्कपट। पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। मनः जमा हर, मनोहर। नमः जमा ते, नमस्ते। निह जमा आशा, निराशा। निह जमा रोग, निरोग। मनः जमा रंजन, मनोरंजन। दुह जमा साहस, दुस्साहस। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से अगली कक्षा में विचार करेंगे। आओ दोहराएं। संधि का अर्थ है मेल। वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि संधित शब्द को उसके मूल शब्दों में तोड़कर लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के 3 भेद होते हैं। 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर विसर्ग संधि होती है।